नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक नोट 7 और इसमें डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक की पूरी डिटेल्स, किस तरीके से चेक करेंगे, किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सेट है, ये अभी तक सील पैक है। आप अगर अच्छे तरीके से देख पा रहे हो तो इसकी सील्ड हैं वो भी नहीं हटी है, ना नीचे से ना ऊपर से। तो अब हम किस तरीके से चेक करेंगे, बिना ही सील हटाए भी हमसे पहले चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या फ़ाल्ट है इसमें, क्या सच में डिस्प्ले लाइट का फ़ाल्ट है, क्या सच में ग्राफिक का फ़ाल्ट है, वो सब हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो ये देखिए ध्यान से, आप ऊपर अगर एलसीडी में आपको क्लियर व्यू दिख रहा हो, एलसीडी का व्यू लेना, जूम करके एलसीडी दिखाई देनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा नोट 7 का, और आप देखोगे तो ये बोर्ड बिल्कुल सील्ड पैक है, ये बोर्ड कभी बाहर नहीं निकला है। तो डिस्प्ले कनेक्टर पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ही एक ऐसा यहाँ पे कनेक्ट होती है डिस्प्ले। तो ये जो पूरा सिचुएशन है हमारा, ये जो पूरे पॉइंट हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, यहाँ तक अगर सप्लाई सारी ओके हैं तभी हम डिस्प्ले की आगे की कार्रवाई देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जो अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो तो एक अलग चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले लाइट सेक्शन को समझें तो मैं सबसे पहले इसका स्कीमेटिक, अभी तक ये भी नहीं पता कि ये नोट 7 है या नोट 7 प्रो है, दोनों ही क्वालकॉम हैं, दोनों में CPU का फ़र्क है। तो ये कनेक्टर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, ये JX205 कॉपी हो गया है। अब हम जाते हैं हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में, यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ से करते हैं सर्च। तो यहाँ से सर्च करने के बाद आया है हमारा कनेक्टर। ये देखिए, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, और डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर ये 40 पिन है, 1 से लेके ये डुअल कॉइल से होते हुए, जो ये डुअल कॉइल लगी हुई है ऊपर आप देखोगे LED में। तो ये देखिए, जो लाइनें हमें दिख रही थी वो ये लाइनें हैं, ये हमारी डुअल कॉइल हैं, और ये डायरेक्ट यहाँ से CPU में जाते हैं, बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। अभी हम इसमें देखते हैं, आपको मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि नोट 7 कोई भी सेट आपके पास आए तो आप किस तरीके से चेक करेंगे। नोट 7 का हार्डवेयर सॉल्यूशन हमारे पास ओपन होगा शायद, ये देखिए। तो हम इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम एक तो नोट 7 का LCD का और एक नोट 7 का LCD लाइट का दोनों डायग्राम खोल के रखेंगे, और जब भी कोई भी सेट आएगा तो सबसे पहले हम LCD का डायग्राम खोल के, और हम जितनी भी ये लाइनें यहाँ पे दिखा रहा है इन सारी लाइनों पे GR चेक करेंगे। और अगर GR हमारा ओके है, जैसे जितनी भी MIPI लाइनें हैं, और अगर इससे भी डायरेक्ट आप सीधा अगर कुछ चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक करेंगे +5 और -5 वोल्टेज। यहाँ पे दो लाइनें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, 37 और 39 नंबर की लाइनें हैं। ऊपर कनेक्टर में देखोगे तो ये वही दो लाइनें हैं, अगर आप LED में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वो लाइनें हैं, और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों लाइनों पे ग्राफिक IC से यहाँ पे +5 और -5 वोल्टेज आता है, जिसकी वजह से मोबाइल के अंदर ग्राफिक जलते हैं। अभी मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ। मल्टीमीटर यहाँ पे दिखा देना एक बार। यहाँ पे जो भी +5 और -5 वाली जो लाइनें हैं, इनके ऊपर मैं GR लेके देख रहा हूँ अभी, और जो GR है वो आप देखोगे ना, तो जो पॉजिटिव वाली लाइन है उसके ऊपर 352 का GR है, और जो नेगेटिव वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर आप देख सकते हो 778 का GR है। और ये मैक्सिमम केसेस में ये जो GR है ये OLB हो जाता है, कई बार 1500 से ज़्यादा भी होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर लगाते हैं, और सेट को ऑन करते हैं। तो सेट हमारा वाइब्रेट हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाया। अभी हम चलते हुए सेट से वोल्टेज पे मीटर को करके, और हम चेक करेंगे कि ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस हमारी +5 वाली पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, मीटर में दिखाइए, ये देखो 5.4 वोल्ट हमारा ये भी बन रहा है +5, और यहाँ पे -5 वोल्ट भी बन रहा है। यानी हमारा जो ग्राफिक सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, हमारा LCD का जो ग्राफिक सेक्शन है वो ओके है। हमें ये सारी लाइनें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम सिर्फ +5 और -5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो अगर ये ओके है, अब हम चलेंगे LCD लाइट वाले डायग्राम की तरफ। ये हमारा LCD लाइट का डायग्राम है, और यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे 4 लाइनें हमें कंपलसरी चेक करनी है। इनमें से LED नेगेटिव की 2 लाइनें हैं जो 18 और 17 नंबर पिन पे हैं, और 20 नंबर पिन पे हमारी LED पॉजिटिव वाली लाइन है जो इस कैपेसिटर से होके हमारी लाइट सेक्शन से सीधा आ रही है, जो लाइट सेक्शन बिल्कुल बोर्ड में इसके पीछे लगा हुआ है। तो ये भी हम समझेंगे। एक हमारी ये लाइन है जो PWM पावर विद मॉड्यूलेशन की जो लाइन है, ये लाइन भी कई बार मिस रहती है, तो भी हमारी जो लाइट है डिस्प्ले में वो नहीं आती। तो ये चारों पॉइंट पे हमें GR मिलता है।
और ये हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अभी हमारा सेट ऑन है तो डिस्प्ले का पत्ता हटा लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राफिक की वोल्टेज चेक कर चुके हैं। तो +5 वाली जो वोल्टेज है, जो लाइन है, वहाँ पे हमारा जो GR है वो 526, यानी वो GR बिल्कुल ओके है। यहाँ पे लगभग 450 से 550 तक GR रहता है इस लाइन पे, LED पॉजिटिव वाली लाइन पे। तो ये कनेक्शन हमारा बिल्कुल ओके है। और जो अगली जो लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर भी हमारा GR है वो बिल्कुल ओके है। जो LED -1 वाली जो लाइन है, इसके ऊपर भी GR ओके है, और 2 वाली लाइन है, इसके ऊपर भी GR ओके है। और जो हमारी PWM वाली जो लाइन है, उसके ऊपर भी हम एक बार GR चेक कर लेते हैं। इस पे भी हमारा GR है वो बिल्कुल ओके है। अभी हमको बोर्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है, और ये जो दूसरी साइड में हमारा जो है ये लाइट सेक्शन है, इसी साइड में LED में आप देख सकते हो कि इसमें जो लाइट सेक्शन है उसमें जो कॉइल है वहाँ पे कुछ लिक्विड सा दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली ये बोर्ड तो पहली बार खुला है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड में तो किसी ने काम तो किया नहीं है। आप लिक्विड सा आप देख रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट हैं लाइट सेक्शन के वो 3 कंपोनेंट्स मोस्टली होते हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे ये जो कनेक्शन है हमारी, जो ये लाइट IC बना के इन्होंने दी है PM660L, इस IC में जो हमारी ये कॉइल है, बूस्ट कॉइल, आपको ऊपर बोर्ड में दिखाता हूँ मैं। जो हमारी ये जो कॉइल है, इसके दोनों सिरे हैं, वो दोनों सिरे पावर IC से आए हुए हैं, और एक सिरे से हमारा डायोड है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का, वो हमारे इस कैप से होते हुए, और ये देखिए हमारे कैप से होते हुए ये जाता है सीधा हमारी LED पॉजिटिव की लाइन बन जाती है। यहाँ से डायोड से हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक हमारा ये कैप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारी एक FL लगी हुई है, और यहाँ पे एक और कैप लगा हुआ है। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए हैं। मेन जो कंपोनेंट हैं वो ये 3 कंपोनेंट हैं, और इन्हीं तीनों कंपोनेंट का काम है। अगर ये कंपोनेंट फॉल्टी होते हैं तो हमारी लाइट की प्रॉब्लम आती है, या फिर ये IC फॉल्टी होती है, जब वो स्विचिंग नहीं करवा पाती तो हमारी लाइट है वो डिस्प्ले में नहीं आती है। तो अगर हमारी लाइन है वो ब्रेक हो जाती है कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे हमें GR नहीं मिलता है, तब भी हमारी लाइट है वो नहीं आती है। तो सारे कनेक्शन तो ओके हैं, GR ओके हैं, तो यहाँ पे कुछ गर्म हुआ लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमारे जो डिस्प्ले सेक्शन के जो तीनों कंपोनेंट हैं, इन तीनों कंपोनेंट को चेंज करेंगे यहाँ पे, और इनको चेंज करने से उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ पे लाइट और ग्राफिक की एक ही IC है। सबसे पहले हम कंपोनेंट चेंज करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट चेंज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। IC को चेंज करने से पहले हमें कंपोनेंट चेंज करके देखने चाहिए। अगर उसके बाद हमें कुछ ऐसा रिस्पांस मिलता है या लाइट फिर भी नहीं आती है, तो हम अगेन एक बार GR चेक करके, और उसके बाद हम सीधा लाइट IC को चेंज करेंगे। तो हम एक साथ इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने हटा दिया है। अब हम कोई भी एक स्क्रैप बोर्ड से हम यहाँ पे लाइट के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, और ये बोर्ड कोई शायद रियलमी के मॉडल का होगा। तो LCD जो लाइट हैं, फोल्डर हैं जिस भी कंपनी के फ़ोन में, तो वो लाइट सेक्शन काम करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायोड और कैप तो यहाँ से निकाल लेंगे, और बूस्ट कॉइल की जगह कोई भी बक कॉइल डाल देंगे। बक कॉइल है वो कॉइल ही है वो, तो अगर बूस्ट सर्किट में हम लगा देंगे तो वो बूस्ट कॉइल बन जाएगी, और बक कन्वर्टर सर्किट में लगाएंगे तो बक कॉइल बन जाएगी। वो वर्किंग प्रिंसिपल कॉइल का ही करेगी, वो डिपेंड सर्किट के ऊपर करेगा। तो हम ये एक स्क्रैप बोर्ड से हमने एक डायोड निकाल लिया है, और ये कैप भी निकाल लिया है। ये लाइट सेक्शन का जो कैप है, ये कंपलसरी हमें लाइट सेक्शन से ही निकालना है, सेम साइज़ का देख के नहीं निकालना है। कुछ टेक्नीशियन भाई कैप को साइज़ के हिसाब से चूज करते हैं, तो साइज़ के हिसाब से कैप को ना देखें प्लीज़।
हर कैपेसिटर की वैल्यू है वो अलग रहती है। तो ये कॉइल हमने निकाल लिए। तीनों कंपोनेंट एक बार हम चेंज करके देखेंगे। और ये जो 3 कंपोनेंट हैं ये हमने निकाले हैं हमारे बोर्ड से, और ये अभी नए 3 कंपोनेंट हैं जो हम अभी लगाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम कॉइल डाल देते हैं। कॉइल का साइज़ छोटा है, मेरे ख्याल में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कैप भी हम लगा देते हैं, और ये डायोड लगा देते हैं। और ये हमारे जो कंपोनेंट हैं वो हमने लगा दिए। तीनों कंपोनेंट हमारे ओके लग चुके हैं। अभी हम बोर्ड का ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर अब भी सॉल्व नहीं होता तो फिर हम PM660L को चेंज करेंगे, और उससे पहले GR ज़रूर लेंगे। कनेक्टर पे जो 4 पॉइंट हैं उनका GR ज़रूर लेंगे कि अगेन कोई कंपोनेंट चेंज करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुई। ये देखिए दोस्तों, हमारे तीनों कंपोनेंट चेंज होने से डिस्प्ले लाइट की जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हो गई है। और इसी तरीके से हम कोई भी मोबाइल की डिस्प्ले लाइट को बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। और इसी तरीके से आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी लगती हैं वो प्रॉब्लम आपको बड़ी ही छोटी करके, बड़ी ही आसान करके हम आपको सिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अब इसी केस में अगर आपका ग्राफिक सेक्शन ख़राब होता, सपोज आपका ग्राफिक सेक्शन ख़राब होता, तो हम बहुत सारे मॉडल में हम ऐसा देखते हैं जिसमें +5 -5 वोल्ट नहीं बनते, तो उस फ़ोन में ग्राफिक सेक्शन की दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी लाइट भी नहीं जलती है। तो उस केस में लोग लाइट सेक्शन में लगे रहते हैं। बहुत सारे शॉप वाले हमारे आते हैं और उनके साथ यही गड़बड़ होती है। तो इसमें क्या है कि ग्राफिक आपका ओके था तो हमने सीधा लाइट सेक्शन पे काम किया, और इसमें तो क्लियरली दिख गया था, बोर्ड पहली बार खुला था, फिर भी हमारा जो बोर्ड है वो काफ़ी गर्म हो रहा था, जो आपने LED में देखा। तो वो तीनों कंपोनेंट गर्म हुए हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, वो हमने चेंज किया और हमारा काम है वो हो गया। तो हर काम लाइट IC से भी नहीं होता। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।